लिखते जाइए। पहला हमने लिखा क्या भाई, एनटीए। बताइए फुल फॉर्म क्या होता है एनटीए का? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम से ही क्लियर है कि नेशनल मतलब पूरे देश में क्या करवाएगी, टेस्ट करवाएगी। मतलब पहले छोटे छोटे रूप में घोटाले होते थे, स्टेट घोटाले करता था, अब पूरे देश में एक साथ घोटाले कौन करेगा, एनटीए कर। पहले छोटे मोटे एग्जाम लीक होते थे, व्यापम लीक हो जाता था, ग्रुप 5 लीक हो जा रहा है, एमपी पुलिस लीक हो जा रहा है, एसएससी लीक हो जा रहा है। हाँ लीक हो जाते बेटा, पहले वाला हो चुका था। इसकी शुरुआत कब होती है? अब मोदी जी आए नए नए 2014 में, मोदी जी को लगा कि सब अलग अलग एग्जाम करवा रहे हैं, इनने एक एजेंसी बनाई 2017 में। कब? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर रखा कहां पर, दिल्ली। कहां हेडक्वार्टर रखा इसका? इसका हेडक्वार्टर रखा दिल्ली में। और ये क्या एग्जाम कराएगी, तो आप कहोगे कि सर देश के सबसे बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट, सीईटी, नेट, जेई, हाँ ये हम जेडबल डाल देते हैं ना, बस इतने काफी। अब ये बड़े बड़े एग्जाम करवाती है। इनने देखा कि बोले अगर मैं ग्रुप 5 का एग्जाम करवाऊंगा, एनटीए की बात कर रहे हैं, एनटीए ने सोचा कि अगर मैं ग्रुप 5 का एग्जाम करवाऊंगा तो ग्रुप 5 में बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे। बोले मैं रेलवे का एग्जाम करवाऊंगा तो कम लोग फॉर्म भरेंगे, है ना? तो इनने बड़े बड़े एग्जाम टारगेट किए कि जिसमें पूरे के पूरे लोग इन्वॉल्व। जैसे नीट की बात करें, आप कहोगे कि सर नीट में अगर वर्तमान में बात करूं मैं, नीट कब, नीट कौन सा 2026 कब पेपर हुआ था बेटा, मई, कितनी मई, 2 मई, हाँ संडे को हुआ था, 2 मई या 3 मई को, 3 मई, है ना, संडे को 3 मई को पेपर हुआ। 3 मई को पेपर होने के बाद में केरल से पेपर लीक होने के बाद में पश्चिम बंगाल से लेकर के वो कहां तक, राजस्थान तक पहुंच गए। 10 दिन तक पता ही नहीं चला कि पेपर लीक हुआ है। अब फिर जिसने जिसने पेपर लीक किया वो सारी चीजें बाहर निकल के आई, फिर उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले अच्छा ये बनी कब है, 2016 में। 2016 में बनी, तो आप कहोगे कि सर नीट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर नीट 2016 में लीक हुआ, इसीलिए हमने किसको बनाया, एनटीए को बनाया। इसके बाद में 2021 में फिर वापस लीक हो गया, 2024 में फिर लीक हो गया, डन। और यहाँ कितने, 3 मई को जो कैंसिल हुआ उसमें कितने लोगों ने, 22 लाख विद्यार्थियों ने। और ये पेपर कब है, अभी 21 जून को, 21 जून को अभी क्या है। अब बेटा एक बात बताओ, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, है ना, बहुत सारे लोगों। अब यहां से कोरिलेट कीजिएगा बेटा, बहुत सारे लोगों ने। अब साथ में स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ने भी बहुत ज्यादा सुसाइड किया है। अब हुआ एक बेटा, इधर देखो, है ना, 21 जून को पेपर है। अब 21 जून से पहले बहुत सारे बॉयज गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया। अब हो सकता है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर रहा हो सकता है जैसे व्यापम घोटाले में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, पैसे देने के बाद कर लिया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के जस्ट बाद में हमारे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बच्चों को क्या बोल दिया, कॉकरोच बोल दिया। और कॉकरोच बोल दिया तो एक व्यक्ति इसी में से उठ करके, है ना, उसने एक पार्टी बना दी, किसको, काकरोच, काकरोच पार्टी बना दी। अभी हम बात करेंगे उसकी भी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विद्यार्थी ने किसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि बात कर रहा था भाई क्यों जान जा रही है, कैसे पेपर लीक कैसे हो रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसमें हुई, इसमें। अब यहाँ अगर बात करूं एनटीए, ये सब काम किसका था, फेयर एग्जाम काम करवाने का किसका जिम्मेदारी थी, नीट की थी, एनटीए की थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की थी। परंतु फर्जीवाड़ा यही करने लगा। आप कहोगे कि सर 2017 में जो इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए, फर्स्ट अध्यक्ष किसको बनाया गया, आप कहोगे कि सर यहाँ नाम लिखा है विनीत जोशी, क्या हो जाएगा, विनीत जोशी। अब जैसे ही इनको बनाया गया बेटा, फिर से इनका 2021 का पेपर लीक हो जाता है, 2024 का। इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बोले रिप्लेस करो, इनकी वजह से पेपर लीक हो गया। फिर वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान की बात करेंगे सर, वर्तमान हेड, वर्तमान हेड ऑफ एनटीए कौन हो जाएगा। अच्छा एनटीए में लास्ट में क्या आ रहा है, ए, एनटीए में लास्ट में क्या, ए से याद रखेंगे क्या, अभिषेक सिंह, याद रहेगा। अच्छा पेपर लीक क्या छोटे मोटे एग्जाम में होता है क्या, हमने कहा नीट की बात करें, नीट सबसे बड़ा एग्जाम एनटीए करवा रही है। हम एग्जाम में जाते, एग्जाम में जाने के वक्त हमारे सारे कान से लेकर के बाल से लेकर के कपड़े सारे चेक करते हैं, एक बार नहीं 3 बार चेक करते हैं। हाथ में अगर धागा है उसको काट देंगे, यस नो, गले में चैन है उसको निकलवाएंगे, कान में बालिया है उस पर बाकायदा टेप लगवाएंगे, नहीं निकाल रहे तो उसको निकाल के आओ। और नीट में तो पेपर बेटा कान में भी लेकर के कुछ नहीं आने देते, है ना, गले से माला वगैरह, हाथ से धागा वगैरह सब कुछ निकाला जाता है। अगर आपके
कपड़े वगैरह में कहीं पर जिप वगैरह लगी हुई है, ऊपर अगर बटन वगैरह अगर मेटल्स लगा हुआ है उसको तक काट दिया गया। यहां तक कि पानी की बोतल, वो भी आप रेपर वाली लेकर के नहीं आ सकते, आपको कैसी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। बट पेपर एक्चुअल में दिक्कत तो ये है कि जिनको आप चेक कर रहे हो उनने मेहनत की है, 1 साल 2 साल 3 साल अपने आप को 10 बाई 10 के कमरे में रख करके रगड़ा है बिल्कुल तरीके से। उनने दिन को दिन नहीं कहा। पेपर लीक कौन कर रहा है? जो पूरे साल अय्यासी कर रहा है, जिसके पास भरपूर पैसा है, वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख देकर के उनके बाप दादा क्या कर रहे हैं, पेपर परचेज कर ले रहे हैं। और चेक तुम किसको कर रहे हो? मीडियम फैमिली के लोगों को चेक कर रहे हो। तुम्हें चेक करना है, पेपर लीक हुआ है, तुम चेक करो ना कि जितने लोग वहां पर एग्जाम में गए हैं, एग्जाम में जो पेपर बना रहे हैं उनको चेक कर लो। एक दो को उठा करके आप फांसी पर लटका दो, पेपर लीक होने की खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ये नो। पर ये ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। इनको भी क्या करना है, अपनी भी रोजी रोटी चलाना है, बच्चों के साथ साथ पैसा कमाना है, रोजगार। इनको चुनाव में पैसे यूज करना है कि भाई कहां से पैसे आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पेपर लीक करवाएंगे। और पेपर लीक करवाने के बाद में बोल देंगे कि सर वो, जैसे एनटीए ने अभी सफाई दी सुप्रीम कोर्ट में कल परसों, इनने बोला कि हमारी वजह से पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर एनटीए की वजह से पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बनाया किसने? एनटीए ने। अब मान लो बेटा मैंने कहा कि पीएनएसटी का पेपर अभी आपका होने वाला है, और मैं बात करूं कि मैं जाकर के व्यापम से पेपर ले आऊं। भाई पेपर कौन बनाएगा पीएनएसटी का? व्यापम बनाएगा। अब व्यापम बनाएगा तो व्यापम ही तो पेपर दे सकता है कि मैं बना करके मैं पेपर आपको दे दूं, बेटा इसको पढ़ लो, ये हो जाएगा। जब तक यहाँ पर व्यापम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक पेपर लीक हो सकता है क्या? नहीं। अब यहाँ पर जितने लोगों ने पेपर बनाया, जितने ने टेस्ट बनाया, उन सबकी चेकिंग होनी चाहिए, उन सबका मोबाइल का डाटा चेक होना चाहिए। ये सर सारा जब चेक होगा तब जा करके भाई तुम पूरे क्वेश्चन में से 145 क्वेश्चन 200 में से सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं जितने लोग इसमें यहाँ जिनने पेपर बनाया होगा सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट है। डन। तो ये सब किसकी देन है? आप बात करोगे कि सर एनटीए की देन है, और हो सकता है आने वाले समय में एनटीए को भी बंद कर दिया जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हम बात करेंगे अभिषेक सिंह। अच्छा, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, इतने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, माननीय हमारे वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, कहने को तो प्रधान है, प्रधान मतलब कि प्रधान वही व्यक्ति होता है जो शिक्षा में अच्छा होता है, परंतु ये व्यक्ति ऐसे प्रधान है कि गांव में वो रहते हैं ना कि अनपढ़ गवार जाहिर, और हम उनको प्रधान बना दो कि गांव के प्रधान है, कोई भी काम करो सारे उल्टे ही होंगे। तो ये शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि इतने सारे लोगों का पेपर लीक हो गया, इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, और साथ में कहीं इन्हें ये नहीं पूछा कि इतने सारे बच्चों ने सुसाइड क्यों कर दिया, कहीं इन्होंने नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान का भी कहीं ना कहीं इसमें गलत है। और कांग्रेस जनता पार्टी ने इन सबका अभी क्या मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप क्या करो, इस्तीफा दो। और इस्तीफा देने के चक्कर में कांग्रेस जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट जो है वो हेड कर दिया। दो रख दीजिए, एक या दो, एक ही रखिए। वन या टू, दो रख दीजिएगा भैया। अच्छा, घर में बहुत